इस हफ्ता मैं आपसे बातें करना चाहूंगी जीवन में आनंद लूटने के बारे में। और जब मैं कहती हूँ जीवन में आनंद लूटने के बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि दावतें करना, हमेशा छुट्टी पे रहना, हमेशा वही करना जो आपका मन करता है। मुझे कहना है जीवन का असली आनंद लूटना, लूटना, असली आनंद। यूहन्ना 16:24 मुझे बहुत प्यारा 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 लगता है ये वचन। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये वचन कभी कामसू लोगों के लिए भी हो सकता है जो हमेशा खुद ही कुछ करने की कोशिश करते हैं, साथ ही दुनिया को नियंत्रित करने वाले सभी। अब चले, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। योग्य और अयोग्य तरीके से कैसे जिया जाता है, ये बात है संबंधों की, और मैं डेव को इस्तेमाल करूंगी। ये डेव के लिए आश्चर्यकारक नहीं है कि इतने साल वहां बैठना और मुझे मौका देते रहना। मुझे नहीं पता कि यदि डेव के साथ शादी न होती तो संदेश देने हेतु मेरे पास क्या होता। हमेशा मैं विशेष प्रकार की व्यक्ति हूं। यदि मैं सोचती हूँ कि आप कुछ काम करें और वो काम नहीं करते तो मैं आपको उसे करने के लिए कहूंगी। यदि मैं आपको उसे करने के लिए कहूंगी तो मैं चाहूंगी आप वो करें। और यह भावनिक व्यवहार, और यही मैं चाहती हूँ कि डेव कुछ करे और वो नहीं करते हैं, उनके काम ना करने के सही किया है या गलत किया है। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश। मगर क्या आपको पता है ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि वो समझाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोगों को किसी के वश में रहना अच्छा नहीं लगता, और उसे समझाते वक्त मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि इसे कैसा लग रहा होगा। मैं उसे वश करना चाहती हूँ, इसलिए वो काम नहीं कर रहा। इसका परमेश्वर उत्तर देता है, मांगो और पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब इसकी दूसरी बाजू ये है, मैं भी गलत हो सकती हूँ, ये सोचने का तरीका गलत है। तो परमेश्वर यदि मैं सही हूं तो उनका मन बदल दे, और यदि वो सही नहीं है तो वो अभी भी सही कार्य नहीं कर सकते। ये मेरी समस्या नहीं है, सच में ये तुम्हारा काम है, तुम ही करो। मैं आपको नई योजना नहीं दे रही हूं, है ना? ये नई योजना है, मैं आपको आनंद दुगुना करने की योजना दे रही हूं, नई योजना। पिछले हफ्ते मैंने कुछ सोचा कि डेव मेरे साथ कहीं जाएंगे। मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण कार्य है, और उसने कहा आज फुटबॉल का मैच है। फिर उसने मुझसे कहा कि उसने कहा वो पूरे साल में मुझे सिर्फ 6 गेम देखने को मिलते हैं। मैं, जैसा कि मुझे लग रहा था जैसे यहीं छोड़ दूं वैसे ही करके मैंने सोचा ये जिम्मेदारी, और मैं आगे होकर इस जिम्मेदारी की परवाह करूंगी। प्यारे परमेश्वर, मैंने सीखा है, इसलिए मैंने सिर्फ कहा हम दोनों एक ही रूम में, हमारे बीच बातचीत है, मैं देख सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने कहा मैं ठीक हूं कि सभी, जब स्त्री वो कहती है कैसा भी, तो आप जानते हैं हम ऐसे वक्त में कैसा व्यवहार करते हैं आप लोगों को बराबर समझ में नहीं आया। यह जैसा कि जब आप उसे पूछोगे क्या गलत हुआ और वो कहेंगे कुछ भी नहीं। स्त्री के साथ कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं होता, मतलब बहुत कुछ होता है। इसका मतलब अभी उसने सहन कर लिया है, तुम चुप रहो। तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि तुम सच में, मुझे लगता है कि तुम्हें संभवतः मैच में नहीं जाना चाहिए और तुम्हें जाकर के इसे करना है। मैं सोचती हूँ ये सब आदमी के लिए जरा ज्यादा हो जाता है। अगर मैं कह सकती हूँ उसको अच्छा नहीं लगा ऐसा, इसलिए मैं मन में ही बोली थी, ठीक है परमेश्वर, यदि तू चाहता है वो जाए तो उसे समझा, तू चाहता है वो ना जाए तो कैसे भी करके उसे रोक ताकि मैं आनंदित हो जाऊं। देखो मैं नहीं हूं, अभी मैं गुस्से में नहीं रहती हूं, मैं जीने का नया मार्ग बताती हूँ। मैं क्रोध में नहीं रहती, मैं खुश रहूंगी और मैं
उसकी बाजू से निकली। उसका सर खुजा। मैंने अपना मार्ग छोड़ दिया, अच्छा बर्ताव किया। तुम मेरे प्यारे हो, आपको ऐसा नहीं लगता? चलिए, वो सब कुछ मुझे ही करना है। आप सिर्फ कुछ करना चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि वो सही है। वो फिर ये पूरा वाकया देव के लिए एक परीक्षा जैसा हो गया। तारीख के मामले में मैं काफी निश्चित थी और उसका भी मैच उसी दिन था। मगर मैंने कहा, अच्छी खबर तो यह है कि परीक्षा में आप पास हो गए और तुम्हें क्या करने का मौका मिला है। हम दोनों को बख्शीश मिली और हमने हमारा काम किया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम अपनी शांति खो देते हैं और अपना आनंद गवा देते हैं सिर्फ इसलिए कि हम परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं, जबकि हम क्यों नहीं यूहन्ना 16:24 देखते हैं, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आप में से कितने अपना पूरा दिन बर्बाद करते हैं, आनंद खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि आप कोशिश में है कि कुछ तो काम करे जो करता नहीं है। आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन के कई साल व्यतीत किए हैं क्रोधित और अस्वस्थ और आनंद खोने में, क्योंकि आपको कोई भी नहीं मिला जो आप जो चाहते हैं वो करे। कल्पना करो कि आप ही आपके प्रति जिम्मेदार हैं, आप ही अपने प्रति जिम्मेदार हैं। एक छोटा सा दृष्टांत देखो। मैं और यीशु। जब मेरा यहाँ का समय समाप्त हो जाएगा, मैं परमेश्वर के सामने खड़ी होने वाली हूँ। मेरे जीवन का लेखा जोखा मुझे दो, आपके नहीं, आपका नहीं, मेरी जिंदगी का। मुझे परमेश्वर के साथ सही रहना है और वो मुझे अपना आनंद टिकाने के लिए कह रहे हैं। मैं आता हूँ कि तुम आनंद उठाओ। मैं इस हद तक आगे आकर सोचती हूँ कि यदि हम अपने जीवन में आनंद नहीं उठाते तो हम पाप करते हैं। कारण यीशु कहता है, मैं आशा में मरा, मेरा सहा, मैंने तुम्हारा कर्जा चुकाया ताकि मेरा आनंद अपने में पूरा और विपूर्णता से पाओ। और मैं सोचती हूँ कि हम कर्जदार हैं यीशु के आनंद के लिए। अब आप में से कई सोचेंगे, मुझे तो खुशी लगती नहीं। ठीक है, मेरी ये किताब है जो अगले साल आने वाली है। अगर अगले साल आप यहाँ होंगे तो आप उसे पढ़ सकते हैं। यदि आप भावनाओं को खिलाना बंद करोगे तो वो आपको नियंत्रित करना छोड़ देंगी। इस संदेश के लिए समय नहीं है। यूहन्ना 17:13। अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं, क्योंकि अभी मैं जगत में हूं, कि वो मेरा आनंद अपने में पूरा परिपूर्ण और निर्दोष पाए और कि वो अनुभव करे मेरा परिपूर्ण अत्यानंद मुझ में पूरा आ जाए। मेरा आनंद निर्दोषता से उसकी आत्मा में बसे और मेरी संतुष्टि उनमें रहे और उनके मन को पूरी रीति से भर दे। आपको क्या लगता है, चर्च में ऐसे कितने लोग होंगे? दुनिया में कितने होंगे जो वास्तव में अनुभव करते हैं हर्ष और आनंद का वो तरीका जिसके बारे में यीशु ने कहा है, मैं वो सकती हूं। अब तक मैंने ढेर सारा अनुभव किया है पहले की अपेक्षा। अगर फिर भी मुझे बढ़ना है, यदि हम बढ़ना नहीं चाहते तो हमारे साथ कुछ गलती है। मेरे जीवन में एक बार समय आया था जहां पर मुझे व्यवस्थित होकर कहना पड़ा कि मुझे इसका कुछ भी अनुभव नहीं है। फिर शैतान के लिए तो ये बहुत आसान हो गया, मेरा आनंद चुराना बहुत आसान हो गया। इसका मतलब मैंने उसकी भरपूर मदद की, उसको उसके ऊपर कुछ करना ही नहीं पड़ा। आमीन। कहने का मतलब है, हम उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां शैतान हमारा आनंद चुरा लेता है। वो सच में ज्यादा समय काम करता है, दुगुना समय काम करता है उसे पाने के लिए। हम उसके लिए आसान कर देते हैं। मुझे अचरज होता है, मैं जब टीवी के दर्शकों से 1 मिनट के लिए बात करती हूँ, मुझे सही में आश्चर्य होता है। मैं टीवी के दर्शकों से 1 मिनट के लिए बात करूंगी, मुझे सही में आश्चर्य होता है। आप में से कितने लोग वाकई ये कार्यक्रम को देखना नहीं चाहते थे? इसके बारे में अभी भी आपको भरोसा नहीं है। आप चैनल को उलट पुलट कर रहे और इस पर आ गए। एक
महारानी मंच पे है और आप सोच रहे हैं कि ये क्या करने वाली है, मगर वास्तव में ये सच है कि मुझे आपका थोड़ा सा ध्यान चाहिए इसी वक्त, कारण आप अपनी जीवन में आनंदित नहीं है और जीवन का आनंद उठा नहीं पा रहे हैं। आप हमेशा क्योंकि सोच में डूबे हुए हैं। और मैं आपको वो बताती हूँ कि चोर आता है चोरी, घात और नष्ट करने के लिए, आपका शत्रु है। और मैं आया ताकि मेरा आनंद तुम्हारे जीवन में बना रहे। चीजें आपके लिए अलग हो जाएंगी। लोगों, हमें अस्तित्व से अधिक कुछ करने की जरूरत है। ईसाई होते हुए भी मैंने बहुत साल किया, मैंने और भी अधिक साल किया सेवकाई करने वाली व्यक्ति के तौर पे। मेरा केवल अस्तित्व था। एक दिन में दूसरा दिन निकल जाता था। ऐसा नहीं था कि मैं पूर्ण रूप से खुश नहीं थी, पर मैं सच में अंदर से आनंदित नहीं थी। इसका मतलब मुझे काम करना पड़ता था खुश रखने के लिए। मेरी परिस्थिति अच्छी होना जरूरी थी खुश रहने के लिए। मेरे खुश रहने के लिए कोई कुछ करे मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप सब जानते हैं कि ये झूठी मूठी कविताएं होती हैं और आपने अभी तक इसको नहीं पहचाना है, तो आपको आज जरूरत है। आपकी छोटी सी जिंदगी निर्दोष होने वाली है। मैं चाहती हूँ सभोपदेश में से हम कुछ आयतें देखें, कारण इससे मुझे खूब सहायता मिली जब मैं नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। सभोपदेश 2:24, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। ये मुझे अच्छा लगता है, खुद को बनाता है और मुझे ये करना ही है। वैसे तो ये मेरे लिए आसान नहीं है। ये करने के लिए मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा। ये दिन में मेरे लिए आचरण सा नहीं होगा। मैं आज की दिन में खुश रहूंगी। मैं सिर्फ इस घर की सफाई नहीं करूंगी, मैं इसे आनंद से करूंगी। मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाऊंगी नहीं, मैं इसके साथ खुशी मनाऊंगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये निश्चय हो गया है। मुझे तो ये अच्छा लगा। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपनी जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। सभोपदेश 4:7-8, यहाँ एक व्यक्ति है जो सभी गलत कर रहा है। 1 मिनट के लिए हम उसकी ओर देखेंगे। फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, उसके खास स्वरूप में। व्यर्थ का मतलब है नाकाम। कोई अकेला रहता और उसका कोई नहीं है, न उसका बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती हैं और ना वो कहता है मैं इसके लिए परिश्रम करता हूँ और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। ये भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है, खोखला, झूठ और अनावश्यक। अभी आप में से कितने जन कष्ट सहते हैं कि ये व्यक्ति खुश नहीं था। वो जीवन का आनंद लूटने वाले किसी झूठ में शामिल नहीं था। क्यों? वो अकेला था। उसका कोई बच्चा नहीं था, भाई नहीं था। उसने कार्यरत रहने में ही सारा समय व्यतीत किया जीवन में, तो उसके आजू बाजू आनंद लेने के लिए ही कुछ नहीं था। दरअसल हम पश्चिमी संस्कृति के आदी रहते हैं। दुनिया के और जगह से यहाँ पर कार्य करने वालों को देखने का नजरिया अलग है। दुनिया के अधिकतर लोगों में जहां मैं जाती हूँ, संबंध उनके लिए मायने रखते हैं। इससे भी कि कितना पैसा कमाया जा सकता है, और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हम दुनिया में हैं, मगर हमें उसका या उसी के जैसा नहीं होना है। तो हमें देखना जरूरी है दुनिया में हो क्या रहा है, उसे परमेश्वर के वचन के साथ तोलना है, और परमेश्वर का वचन हमेशा विजयी होगा। और बाइबल हमें बताती है, हाँ, हमें कार्य करना है, मगर वो संतुलित होना है। और यदि वो संतुलित नहीं है तो हमारे जीवन में समस्या पैदा होने वाली है। कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी प्रगति की सीढ़ी चढ़ाने में लगे रहते हैं और आखिरकार अकेले हो जाते हैं, बिना परिवार के। एक बार मैंने ये सुना, मुझे अच्छा लगा, जब आप मृत्यु शैया पर होते हो तुम्हें बैंक अकाउंट के बैलेंस की परवाह नहीं होती, परिवार के लोगों की जरूरत होती है। आप जानते हैं हमें वो नया मकान खरीदना है, मुझे दूसरी और नौकरी करनी है। नहीं, अच्छा है कि आप जाएं, वहीं रहें और परमेश्वर के साथ रहें। आमीन।
दूसरी बात, इस आदमी को हम देखते हैं कि उसका काम खत्म नहीं होते देखता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। एक रात को छोड़ मुझे कभी काम से नहीं बनना था। एक रात मैं ऑफिस में बैठी थी, बाकी सभी चीजें नीचे वाले जगह में आनंद लूट रहे थे। आप अपने में और मुझ में ऐसा कि ये तो काम खत्म ही नहीं हो रहा। किसी को ऐसा लगता है जरूरी नहीं आप क्या करते हो, पर ये खत्म नहीं होता। मगर इस परिस्थिति में मेरी हिम्मत नहीं होती इसको छोड़ दूं और आगे जाऊं, खुश हो जाऊं। मैं जाकर आनंद उठा सकती थी खुद, मगर मुझे लगता कि कुछ करना चाहिए था। आखिर मुझे मिल गया। मैं जैसे जॉयस, जिंदगी कल भी यही होगी, ये डेढ़ भी कल यही होगा। मैंने सीख लिया मेरे पास रोजाना का उद्देश्य होता है, वो सामान्य पूरा करने के परे होता है। ज्यादातर उसकी फिक्र नहीं होती मुझे कि मैंने उसे पूरा नहीं किया, परंतु मैं ये जानती हूँ कि मैं आलसी व्यक्ति नहीं हूँ। जब मुझे थकान महसूस नहीं होती मैं काम करती हूँ, बाद में आराम करती हूँ और इसके बारे में कौन क्या कहता है इसकी मुझे परवाह नहीं होती। इस काम के अलावा जिंदगी में मैं और कुछ करूंगी। सेवकाई की तरफ से जो भी आता है उसके लिए मैं हाँ बोलती हूँ, कारण यही सुनना चाहते हैं कि हाँ, लोग पसंद नहीं करते जब उनको कहा जाता है ना, और मुझे सबको अपना बनाना है। फिर ना बोलने में मैं इतनी अच्छी बन गई, अब मैं खुश हूं। आमीन। और एक बात इस आदमी की हमारी समझ में आई कि ये अमीर है, मगर वो एक चीज का आनंद नहीं उठा सकता था जो उसके पास थी। आपको पता है, आप में से कुछ ऐसे सोचने वाले होंगे कि हमारे पास ज्यादा नहीं है। दुनिया की ज्यादातर लोगों से आप बहुत अमीर हैं। यदि आपके पास घर है, कपड़े हैं, वास्तव में जिसके पास निवास और भोजन होता है, कपड़े होते हैं, दुनिया में ज्यादातर वो अमीर होते हैं। आप खुद ज्यादा अमीर हैं। अकेले आदमी की तुलना में किसी को भी साथ में बिठाना और खाना खाना उनके साथ में, इससे आप अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। साफ सुथरा पानी पीने के लिए होना, अकेले बाथटब में डूबते रहना, शावर में 20-30 मिनट गुजारना, दुनिया के बहुत सारे लोगों में से आप अधिक 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 अमीर व्यक्ति हो। हमारे पास खूब अधिक है अपनी सोसाइटी में, और फिर भी हम दुखी हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास तुलना में जिनके पास बहुत कुछ है, नाखून भर भी नहीं होता, फिर भी खुश होते हैं और थोड़ा सा ज्यादा ही जीवन का आनंद लूटते हैं पूरी तरह से। ये मनोवृत्ति है, स्वभाव है। कभी कभी लोभी वृत्ति आ जाती है और हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कोशिश करने में कि और चाहिए और चाहिए और इसीलिए हम और काम करते हैं। हम इसके प्यासे हो जाते हैं क्योंकि मुझे लगता है परमेश्वर उसके लोगों को आशीर्वाद करना चाहता है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी चीज की फिक्र करता हो जहां तक आप उसको प्रथम स्थान देते हैं। उदार रहो, लुफ्त उठाओ। सबोपदेश 5:18-19। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वो यह है कि मनुष्य खाए पिए और अपने परिश्रम से वो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर उसे ही दी है सुखी रहे। जरा मेरे पास देखो और मैं आपसे कुछ कहती हूँ, आपकी नौकरी में आनंद लूटना सीखो। यदि आप ऐसा नहीं करते तो दूसरी नौकरी ढूंढो। काम पे जाते वक्त ये मत कहना मैं इस भीड़ से नफरत करता हूँ, मेरी नौकरी से मुझे नफरत है, शुक्रवार तक मैं रुक नहीं सकती, इस जगह से घृणा करती हूँ, जहां मैं रहती हूँ उन पड़ोसियों से मैं नफरत करती हूँ, मैं अपने पड़ोसी से नफरत करती हूँ। आप काम पे जाओ और कहो मैं अपनी नौकरी से बेहद प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं आभारी हूँ आपने मुझे अच्छी नौकरी दी। जहाँ मैं काम करता हूँ दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, दुनिया का सबसे आभारी इंसान हूँ जहाँ मैं नौकरी करता हूँ। मेरी ओर देखिए, तुम्हें ये किसी उद्देश्य से करना है, किसी विशेष उद्देश्य से करना है। ये ऐसा नहीं लगता है ये परमेश्वर के सम्मान में उसकी आराधना अपने जीवन में करने जैसा होता है, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिलता है वो उसी से मिलता है, और यदि आपने उसकी तारीफ नहीं की तो वो आपसे ले लेगा और दूसरे किसी और को देगा। दुनिया मेरे लिए एक महान जिंदगी है, मगर मैं फिर भी बहुत दिन मुझे आनंदित रहना है।
तुम्हें एक बात मालूम है, कारण हमें देह है, हमें चाहिए ज्यादा और अधिक और अधिक। पता नहीं लोग आपके लिए क्या करते हैं, मगर वो भरपूरी से नहीं करते। सुनो, जो भली बात मैंने देखी वरन जो उचित है वो यह है कि मनुष्य खाए पिए और अपने परिश्रम से तो धरती पर कर सकता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे। आपको मालूम है आपका काम क्या है? यदि आप घर में रहने वाले हो तो वो आपका काम है, मगर जो कुछ आपने करना है वो आपके जीवन का बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब मुख्य भाग अपने जीवन का इससे व्यतीत होगा। इसीलिए अच्छा है कि निश्चय करिए कि आपको आनंद लेना है। यदि आप परमेश्वर से खुश रह सकते हैं, आप सभी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, और जो लोग आपके आजू बाजू उनको भी आप खुश रख सकते हैं, अपने परिवार वालों को खुश रख सकते हैं। आप हंसेंगे तो लोग आपको देखकर हंसेंगे। आज जो कुछ मैं बोल रही हूँ किसी को समझ में आ रहा है? उसने कीमत अदा की आपके जीवन में आनंद लाने हेतु। सेवकाई में सभी प्रकार के लोग हैं जो आनंदित नहीं, क्योंकि वो सेवकाई में है। ये उनका सपना था और दृष्टांत था, और परमेश्वर से सेवकाई के लिए भीख मांगी थी। अब उन्हें सेवकाई मिल गई। वो सभी काम, सभी कार्यक्रम, पत्रिका, ये सब लोग, मुझे इनकी देखभाल करनी है। आमीन। निश्चय करो और आपका मन बना लो कि आप हर दिन अपने जीवन का आनंद लेंगे। और मैं इतना ही कहना चाहती हूं, फिर बातें कल देखेंगे। ज्यादातर जीवन सामान्य होता है और हम मौके की तलाश में होते हैं। हम मौके की तलाश में होते हैं, आनंद लूटने के लिए। शुक्रवार आए तो हम खुश होते हैं और दिन की छुट्टी रहेगी, मजे करेंगे, हम पैसे खर्च करेंगे बाहर जाकर आगे के बारे में सोचे बिना। चलो मौका है बर्थडे केक खाने का, आभार मानने का। हमें इतना ही करना है। चलिए मेरे साथ कोई है? मेरी छुट्टी नजदीक आ रही है। आज मैं खुश हूं। और फिर कल वापस काम पे जाना है। इस काम से मैं नफरत करती हूँ, इस भीड़ से नफरत करती हूँ, ये मकान साफ करना है, मैं नफरत करती हूँ, यहाँ पे कोई काम नहीं करता। ये तो शुक्रवार है। यहाँ पे कुछ करके बाहर जाकर जम जाते हैं, जीवन का आनंद लूटने की शुरुआत करते हैं, जिंदगी के हर चीज का। अब मैं गृह पाठ बता के समाप्त करती हूं। सभी इसको कर सकते हैं, यह कठिन नहीं है। मैं आपको एक राज बताना चाहती हूं। क्या आप जानते हैं वो राज? आप कभी भी अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकते यदि आप अपने आप से खुश नहीं हैं। तो अच्छा है, आप प्रयास करना शुरू करो। कोई भी हो, देखो मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। परमेश्वर को आपका आश्चर्य नहीं है, उसे वो सब मालूम है जो आपके संबंध में है। खुद पे हावी हो जाओ। हम सब एक गड़बड़ है। आमीन। निश्चय कर लो कि आप जीवन का आनंद लूटोगे खुशी से परमेश्वर के साथ। मैंने मैडम युगोन नामक महिला का लिखा हुआ काफी कुछ पढ़ा है, जो 16वें शतक की थी और काफी कुछ लिखती थी, और मुझे बहुत प्यारा लगा। कभी भी परमेश्वर के प्रति गलत भय मत रखना, या तो इतने व्यस्त होने के कारण अपने आत्मिक कैलेंडर पर सिर्फ हाजिरी भरने की कोशिश मत करना। ये भूल जाना कि उसके साथ आनंद लूटना है, उसको आमंत्रित करना है। हर एक चीज को अपने जीवन में आप कर सकते हो, यही तो आपका तरीका है।
आप अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं साफ सफाई के वक्त भी। किराने की दुकान में जाने का आनंद आप ले सकते हैं। मोटर में ऑयल बदलते वक्त आप आनंद ले सकते हैं। आप कह सकते हैं परमेश्वर मैं इसका आनंद ले सकती हूँ क्योंकि तू मेरे साथ है, तुम ही मेरा आनंद हो। आमीन। आइए परमेश्वर को जोर से धन्यवाद दें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन का हर एक दिन खुशी से बिताएं और कभी कभी आपको जरूरत होती है ये सीखने की कि कृपया इस शिक्षा का लाभ उठाएं, इससे जीवन बदल सकता है। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।